वह दुश्मन जिसने मुझे सदियों तक यहाँ फंसाए रखा। ऐसी दयनीय स्थिति में मेरे पास आता है मेरी शक्ति की इच्छा। क्या आपको भी यह अजीब नहीं लगता? उफ! अब वह किसी भी क्षण मेरी गर्दन तोड़ देगी। लेकिन क्या आप इससे सहमत हैं? क्या हुआ? मैं आपके पास एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूं, लेकिन तुम तो मुझे मार ही डालोगे। ताकि वह मुझे नुकसान न पहुंचाए, एक प्रस्ताव। मैं कम से कम आपकी बहादुरी को पहचान लूंगा। अब तो आपका चक्र बिखर गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी ताकत का सामना कर पाओगे? यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप मेरे शरीर पर अधिकार कर सकते हैं। आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। जो सदियों से यहाँ फंसे हुए हैं, मैं आश्चर्यचकित हूँ। यदि कोई सरल समाधान नहीं है, ओ, जब तक मैं यहाँ फंसा रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलता रहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपको कम से कम इतना तो सहना ही चाहिए? क्या ये मन पर नियंत्रण है, मेरा शरीर? क्या आपके पास विचार करने का समय है? गहहहहह। केवल मन के जादू के कारण बेहोश हो जाना। तुम्हारा अभिमान कहाँ चला गया? है आप पहले की तरह ही शोर मचा रहे हैं। क्या इस स्थिति में केवल धोखा देना ही आपकी क्षमता है? क्या आप मानते हैं कि आपके पास वही मान और चक्र है जो पहले था? यहाँ तक कि जब मैं शक्तिहीन था, मेरा दायरा बिखर गया था। क्या वह गायब हो गया? मैं जो काले जादू से 9वें चक्र तक पहुंच गया। कभी भी मन नियंत्रण का शिकार नहीं बनेंगे। आह! मैं जानता था। आप काफी मनोरंजक हैं, लेकिन यह सोचना कि आप सचमुच 9वें चक्र तक पहुंच गए हैं। क्या हुआ अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? तो क्या मैं तुम्हें और दिखाऊं? बस बहुत हो गया। मेरा मतलब बस इतना था कि उस स्तर तक पहुंचने के बावजूद ऐसा लगता है कि आप दुनिया को बदलने में असमर्थ थे। नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं दुनिया बदल देगा। मैं नहीं जानता कि आप मेरी शक्ति का कितना अच्छा उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हैं, तो आप 9वें सर्कल तक पहुंचने में सक्षम होंगे। हाँ, बिल्कुल। आप काफी आश्वस्त हैं, यह सही है। भले ही मैं आपके शरीर में निवास करूं, 6वां या 7वां चक्र मेरी सीमा होगी। मैं तुम्हें दुनिया को कुचलने के लिए छोड़ दूंगा। मुझे लगता है मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि मैं आपको निराश न करूं। बिल्कुल। इस बार आप असफल नहीं हो सकते, ठीक है? डार्क फ्लेम। ऐसा लगता है कि यह केवल तीसरे सर्कल पर है। फिर भी केवल एक नीम का होना ही बहुत बड़ी बात है, इसलिए यह पर्याप्त से भी अधिक है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शुद्ध राक्षसी ऊर्जा है, लेकिन इसका रंग पहले से अलग है। खैर, अगर हॉरेथ चाहता वह मेरे शरीर पर नियंत्रण रखने में सक्षम होती, मुझे उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। मैं पहले से ही प्रत्येक सर्कल के पीछे के सिद्धांत और ज्ञान को जानता हूं, इसलिए 9वें सर्कल तक जाना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि 9वें चक्र तक पहुंचने के लिए राक्षसी ऊर्जा इकट्ठा करने में समय लगेगा, इसलिए मुझे तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। आप 500 वर्षों से आराम कर रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि आप उठें और काम करें। अभी आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। लैमर काउंट मोनाक का निवास। माइलोन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया? मैं क्षमा चाहता हूँ, हे प्रभु। कृपया मेरी हार को क्षमा करें। हार? क्या आपको लगता है कि ये सब उस मैच की वजह से हुआ? मैं इसके बारे में चाहे जैसा भी सोचूं, इसमें कुछ अजीब बात है। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि दोनों दिग्गजों के प्रदर्शन में 5 गुना अंतर है, फिर भी इस तरह हारना, क्या कोई यह नहीं सोचेगा कि आप गुप्त रूप से रीना के साथ काम कर रहे थे? हे प्रभु, मैंने आपके प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं एक नाइट के रूप में अपने सम्मान की शपथ लेता हूं कि मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया।
एक नाइट के रूप में आपका सम्मान बस इतना ही। आपको अपने बारे में कुछ कहना है। मैं दूसरे विशालकाय के सवार के बारे में कुछ जानता। साल पहले मैंने इंपीरियल गिगेंट एरिना में उनका सामना किया था। वे कभी न हारने के लिए प्रसिद्ध शूरवीर थे। तो फिर क्या आप जानते हैं कि वे किससे संबद्ध हैं? इसके कुछ समय बाद ही वे चले गए, इसलिए कोई भी उनकी पहचान नहीं जानता। अच्छा, ऐसा है। तो फिर मुझे लगता है कि अब आपके पास कहने के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है। मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी हो। हे प्रभु, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। राजकुमारी रीना लामेर में ही रहीं, ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि वह शरणार्थियों के कारण यहाँ रुकी हुई हैं। मैं समझता हूँ। रीना के ठिकाने पर नजर रखो। और एक और बात, उस सवार पर ध्यान दे जो MYR को नियंत्रित कर रहा था। पता लगाओ कि वह कहाँ रहता है। मुझे इस आदमी को खुद देखना होगा और देखूंगा कि क्या वह मेरी योजनाओं में बाधा डालेगा।